जय हिंद साथियों, मैं आदेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी क्रांति क्लास में। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो चुका है तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है साथियों। तो चलिए देखते हैं साथियों इस वीडियो में। साथियों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले हम जो 2020 की वैकेंसी थी उसके कुछ आंकड़े देखेंगे साथियों, और उससे जो दिल्ली पुलिस की जो 2023 की वैकेंसी है उसके कुछ आंकड़े उठाएंगे, तो उनसे हम कंपैरिजन करने के बाद ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे साथियों। तो आप यहाँ देख रहे होंगे साथियों को जो 2020 में जो वैकेंसी थी वो 5846 थी साथियों। वहीं जो 2023 में वैकेंसी है वो 7547 है साथियों। तो ये तो अगर आप फॉर्म देखेंगे, आपके फॉर्म कितने डले हुए थे पिछली बार, तो 28 लाख फॉर्म पिछली बार डले हुए थे, और इस बार फॉर्म देखेंगे तो फॉर्म इस बार 32 लाख हैं साथियों। आप जैसे 4 लाख का इसमें अंतर आ रहा है फॉर्म में, तो आप ये मत समझिए कि बहुत ज़्यादा कोई अंतर है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म लगभग बराबर ही है, लेकिन हाँ जो वैकेंसी बढ़ी है वो उनकी तुलना आप इन फॉर्म से नहीं कर सकते साथियों। और जो पिछली बार जो फिजिकल के लिए जो कैंडिडेट पास हुए थे वो थे 67,740 कैंडिडेट साथियों, और इस बार जो पास होने वाले हैं इसके लगभग 11 गुना के लगभग थे, 11.5 गुना के लगभग, तो लगभग 12 गुना मान लो, और इसके 12 गुना हो जाएंगे 90,000 प्लस कैंडिडेट साथियों। तो कट ऑफ को लेकर के जैसे कि आपने वीडियो देखी होंगी, ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है साथियों। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछली कट ऑफ से जो कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है, 2 से 3 नंबर फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है उससे फाइनल। लेकिन अगर ये कहें कि इतनी ज़्यादा उछाल मार जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। मैंने भी पेपर दिया है और पेपर इस लेवल का भी नहीं था कि बिल्कुल ही जिस तरीके से बताया जा रहा था कि हवा हवा में पेपर है, तो उस लेवल का भी नहीं था साथियों पेपर। तो मैं बताऊंगा मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, वो भी बात करेंगे। तो चलिए साथियों, जो 2020 की कट ऑफ थी उसके बारे में देखते हैं। तो जो 2020 में जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की 61 गई थी साथियों, ओबीसी की 58 थी, ईडब्ल्यूएस की 51, और एससी की 51, और एसटी की 55। वहीं गर्ल्स की देखेंगे तो जनरल की 48 थी, ओबीसी की 44, ईडब्ल्यूएस की 30, जो कि इस बार ये लगभग ओबीसी के बराबर ही रहेगी। इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार क्या है ना कि जो ईडब्ल्यूएस के जो मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं वो बने नहीं थे कुछ लोगों के। एससी की 39 थी और एसटी की 39 है साथियों, थी जो 2020 में थी, उसको लेकर के साथियों। तो पहले तो मैं बात कर लूं कि पेपर को लेकर के जिस तरीके से बताया जा रहा है क्या उतना सिंपल पेपर था साथियों, तो ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग को लेकर के हम पहले बात करेंगे। रीजनिंग पिछली रीजनिंग में और इसमें, तो रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिंपल कर दियो, लगभग बराबर है रीजनिंग साथियों। जीएस जिन लोगों ने एग्जाम दिया उन्हें पता हुआ कि 15 से 20 क्वेश्चन तो सिंपल होते ही हैं, तो वही सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमको याद रहते हैं। लेकिन जब आंसर की आई है तो आपने देखा होगा कि जो आपके क्वेश्चन सही मान के चल रहे थे वो भी क्वेश्चन गलत हुए होंगे साथियों, क्योंकि हमको जो सही क्वेश्चन होते हैं वो ध्यान रहते हैं, टफ क्वेश्चन हमको ध्यान नहीं रहते हैं साथियों। तो जीएस को ऐसा नहीं कह सकते, पिछली बार बहुत हार्ड थी, जीएस का लेवल भी ठीक है, जीएस के लेवल में भी कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर अगर पिछले वाले की से तुलना करेंगे, पिछले 2020 से अगर तुलना करेंगे, तो कंप्यूटर का लेवल जो है वो ऊपर ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। पिछली वाले में क्या था कि जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट मिल रहे थे, मैंने प्रीवियस ईयर लगाए हुए थे, तो उनमें क्या है कि जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट, अगर शॉर्टकट की पूछ रहा है तो वो डायरेक्ट मिल रहे। अभी क्या था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे और चारों लाइन सीधी की सीधी, मतलब ऑप्शन में एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा था साथियों। हाँ, मैथ्स पिछली की तुलना में मैथ सिंपल ही था, मतलब पिछले की अगर तुलना में देखेंगे तो उससे तो सिंपल ही है साथियों, सिर्फ मैथ को लेकर के। तो मैथ में ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी भाई ने 15 किए हों तो कोई ऐसा भाई हो को मैथ में 15 की जगह 30 क्वेश्चन कराया हो, तो उसकी वजह से कट ऑफ इतनी उछाल मार जाएगी। 2 से 3 नंबर का अंतर आएगा साथियों, नहीं तो हम भी यहीं हैं और आप भी यहीं हैं। बात करेंगे जब कट ऑफ लगेगी तब साथियों। तो चलिए देखते हैं साथियों एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है साथियों।
में ये जो 4 डिब्बे बने हुए हैं, इनमें सिर्फ 4 ही संख्याएं लिखने वाला हूं साथियों। तो उस हिसाब से आप प्लस माइनस कर लेंगे 5 क्वेश्चन। तो साथियों जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो मैं कट ऑफ रखने वाला हूं वो ये है कि अगर 60 क्वेश्चन में इसमें रख रहा हूं 60 क्वेश्चन साथियों, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बॉयज के लिए। अब इसमें जो आपको करना है वो प्लस माइनस 5 क्वेश्चन करना, और प्लस पे ध्यान कम देना है, इस पर माइनस पे ध्यान ज़्यादा देना है साथियों। क्योंकि ये दिल्ली पुलिस का फिजिकल है, दिल्ली पुलिस का फिजिकल 5:45 में तो आर्मी में मांगी जाती है साथियों। ये मोटा भाई जो है ना, ये कट सीजीएल वाले ये कट ऑफ तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब रनिंग की बात होगी ना साथियों, तो हमारे तुम्हारे जैसे मतलब गांव देहात के यही रनिंग पास कर पाएंगे। समझ रहे हो ना आप? तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है मतलब रनिंग पास करेंगे ये लोग भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो बात है वो आप समझने की कोशिश करिए। फिजिकल इसका बहुत ही टफ है, और इसीलिए जब 10 भागते हैं तो एक पास कर पाता है दिल्ली पुलिस में। तो चलिए देखते हैं। और इसमें यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसी तरीके से आप 60 क्वेश्चन है, प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा साथियों। अब देखते हैं एससी और एसटी की कट ऑफ को लेकर के साथियों। तो इसमें भी मैं लिखूंगा 55 क्वेश्चन, और इसमें भी प्लस माइनस 5। और मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको माइनस पे फोकस करना है, प्लस पे नहीं करना है। इसी तरीके से गर्ल्स की कट ऑफ देखेंगे साथियों। तो जो गर्ल्स की कट ऑफ है वो है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 50 क्वेश्चन, और इसमें प्लस माइनस 5 करेंगे। फिर वही माइनस पे फोकस करना है, प्लस पे नहीं करना है। प्लस तो फिर कितने भी जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और अगर इसी तरीके से गर्ल्स की एससी एसटी की जब बात करेंगे तो 45 क्वेश्चन साथियों, और इसमें भी आप प्लस माइनस 5 करेंगे। वही माइनस पे फोकस करना है, यानी 40 से ऊपर की बात करेंगे साथियों, ठीक है। तो ये इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रहने वाली है। और अगर मैं फाइनल कट ऑफ की भी बात करूं तो ऐसा नहीं हो सकता कि पिछली कट ऑफ से 10 से 15 नंबर ऊपर चलिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। 2 से 3 क्वेश्चन, और वो भी जो मैथ में जो अंतर आ रहा है ना वो ही रहेगा साथियों। नहीं तो बात करेंगे हम लोग जब कट ऑफ लगेगी उस वक्त साथियों। अब बात कर ले मैंने कितने अटेम्प्ट किए और क्या स्कोर रहा है। तो मैं आपको बताऊं, रीजनिंग में जैसा कि एक वीडियो मैंने बताई थी, वीडियो बनाई हुई थी, उस क्वेश्चंस को लेकर के मैंने बताया था कि अगर मेरे रीजनिंग में वो 2 क्वेश्चन सही हैं तो स्कोर 70 पार कर जाएगा। अगर वो रीजनिंग के 2 क्वेश्चन गलत निकले तो मेरा स्कोर 70 से नीचे हो जाएगा। तो वही 2 क्वेश्चन जिसको लेकर के मैंने वीडियो बनाई थी आप सभी लोगों के लिए, तो वो मेरे तो 2 क्वेश्चन निकल गए गलत साथियों। मैं स्क्रीनशॉट दिखा भी दूंगा आपको। तो उसी तरीके से मेरा जो स्कोर है वो जीएस में जो स्कोर है साथियों वो है 27.50, और रीजनिंग में है वो है 20.50, और मैथ में है वो 10.50। और कंप्यूटर एकमात्र सब्जेक्ट है अपने साथ जिसने बेवफाई नहीं की है, तो कंप्यूटर ने दिए हैं पूरे 10 नंबर। बाद बाकी ये है कि अब ये था ही खुद ही कम नंबर का, तो ये कर भी क्या सकता है। तो इसने अपनी पूरी कोशिश की। तो इस तरीके से जो नंबर बढ़ रहे हैं वो 68.50 बढ़ रहा है। बाकी फिजिकल की तैयारी तो करनी ही है। तो इसी तरीके से लेकर के अगर और कोई इसी तरीके से अगर कोई और डाउट हो इस वीडियो को लेकर के, या आपका कोई सवाल हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें साथियों, तो उस पर बात करेंगे हम लोग। तो यही कट ऑफ रहने वाली है। फाइनल कट ऑफ की भी मैं बोल रहा हूँ कि पिछली से 2 से 3 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। बात करेंगे जब कट ऑफ आ जाएगी उसके बाद। तो अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना साथियों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।